जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष तालोड़ माइंड एग्जाम के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात करेंगे आज वो बात करने वाले हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में। और रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में पिछले सेशन में हम जो बात की थी वो बात की थी जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को क्रॉस करती है। लेकिन अब जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे और इसके अलावा एक टाइप तो ये हुआ था, दूसरा टाइप ये था कि कोई चलता हुआ व्यक्ति है उसे ट्रेन कितने समय में पार करती है। दूसरी अपनी जो बात होगी आज के सेशन में ये बात होगी, जैसे कोई मान लीजिए रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी चल रही है लेकिन दूसरी या एक रेलगाड़ी में बैठा है व्यक्ति, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी में मैं बैठा हूं और सामने से एक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी रेलगाड़ी आती है, वो मुझे 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो मेरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई दे दे या दूसरी की लंबाई दे दे, इनमें से किसी की लंबाई पूछी जाए। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकली ये होगा, आप किसी रेलगाड़ी में बैठे हैं, वो भी चल रही है, सामने से एक रेलगाड़ी आती है, वो आपको क्रॉस कर जाती है, तो आपको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये बात आपसे पूछ सकता है। अगला स्पीड वगैरह कुछ भी दे सकता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि आप रेलगाड़ी में बैठे हैं, आपकी रेलगाड़ी चल रही है, सामने से एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, वो आपको क्रॉस कर जाती है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अब यहां पर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एज इट इज, मैं सेम का सेम क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं कि जो एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन यहां पर मैं नोट करवा रहा हूं। तो इसमें पहली बात तो ये क्वेश्चन जो अपना होगा वो क्वेश्चन होगा अपना कि टाइप नंबर जो 2 होने वाला है यहां पर, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना। दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना, इससे रिलेटेड हम यहां पर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक ट्रेन है जो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है। अगर वो स्थिर अवस्था में खड़ी है तो जैसा हमने क्वेश्चन पहले देखा था वैसा का वैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं है तो इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आपका होने वाला है। जैसे इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि जैसे क्वेश्चन को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, साथ में नोट भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है आपका कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी या लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में
उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी या ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। पहले तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई कि इस क्वेश्चन का यहां पर जवाब क्या होने वाला है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, जैसे भी आप दें इसका फटाफट से आप जवाब देने की कोशिश करें भाई कि इस क्वेश्चन का यहां पर जवाब क्या होने वाला है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब यहां पर क्या होने वाला है। जबकि दूसरा क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का तो आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आपको मैं और नोट करके दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहां पर मैं नोट करवा रहा हूं आपको। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यहां पर चाल पूछी है, यहां समय पूछा गया है। तो समय ये है आपका इस टाइप का क्वेश्चन कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी या ट्रेन लेते डायरेक्ट, 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने में समय में पार करेगा, कितने समय में पार करेगी। कितने समय में पार करेगी। अब यहां पर ये दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति से रिलेटेड है। अगर ये दो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताता हूं कि इसकी कहानी क्या है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ये दो रेलगाड़ियां हैं, ये मान लीजिए पहली रेलगाड़ी है, ये पहली रेलगाड़ी मान लीजिएगा, ये इसकी स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी में जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है। ये 30 की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, इसमें व्यक्ति यहां बैठा है, मान लीजिए यहां बैठा है, ठीक है जी। अब इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें व्यक्ति बैठा है, तो इसकी लंबाई से यहां पर कोई मतलब नहीं होगा। यहां पर जो मतलब होगा वो दूसरी ट्रेन इसको जो क्रॉस करेगी उसकी लंबाई से मतलब होगा। ये एक दूसरी ट्रेन है, वो इस व्यक्ति को क्रॉस करेगी, इस ट्रेन से मतलब नहीं। ट्रेन को क्रॉस करने में क्वेश्चन अलग हो जाता है।
फिर जो दूरी बनती है ना, वो दूरी ये बनती है कि यहां से क्रॉस करना स्टार्ट कर देती है, और इसकी लंबाई भी होगी और इसकी लंबाई भी होगी, तब दूरी जो होगी यहां पर, वो दोनों की लंबाइयों का योग हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर इस व्यक्ति को ही पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, तो यहां पर इस ट्रेन के बारे में देखिएगा। दूसरी ट्रेन, पहली ट्रेन की स्पीड है 30 की स्पीड, मतलब आप इसको इस तरीके से देख लें, इस आदमी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस ट्रेन से कोई मतलब नहीं होगा यहां पर, यह केवल भ्रमित करने के लिए दिया हुआ होगा कि दूसरी ट्रेन में बैठा है। बाकी आप इसको एक व्यक्ति मान लीजिएगा कि इस व्यक्ति की स्पीड है 30 किलोमीटर, क्यों ट्रेन की स्पीड 30 है तो व्यक्ति की स्पीड भी 30 है, तो इस व्यक्ति की स्पीड 30 मान लीजिएगा। बेटा व्यक्ति देखता है कि उसकी विपरीत दिशा से जाने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई है 200 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। इसको पार करने में जो समय लगाती है वो 9 सेकंड का समय लगाती है, 9 सेकंड में इसको पार करेगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। दूसरी रेलगाड़ी की आपको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो दूसरी रेलगाड़ी की यहां पर चाल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इस बात पे गौर करना है, इसकी आपको चाल निकालनी है, बात पे गौर करिएगा। तो देखो चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहली बात तो कि इसकी चाल कैसे हम निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर इस व्यक्ति को क्रॉस करने में समय किस चाल से क्रॉस करेगा ये निकाल लीजिएगा, आप टोटल चाल निकाल लीजिएगा। ये इस साइड में चल रहा है, ये इस साइड में चल रहा है, जो चाल यहां पर होगी ना वो इस ट्रेन की चाल और इस ट्रेन की चाल का योग होगा कि नहीं होगा। तो एक दूसरे को क्रॉस किस चाल से करती है वो चाल आप यहां पर निकालें, कि एक दूसरे को क्रॉस किस चाल से करती है वो चाल निकालें डायरेक्ट। और चाल कैसे निकालें, दूरी बट्टा समय। दूरी तो यहां क्या होगी 200 मीटर लेंगे, क्योंकि इस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा गया है, तो व्यक्ति की लंबाई हम 0 मानेंगे यहां पर। तो इस दूरी यहां पर जो होगी ना वो 200 मीटर मानेंगे यहां पर, 200 मीटर बटा समय कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, इस व्यक्ति को क्रॉस करने में समय लगता है 9 सेकंड। तो 200 बट्टा 9 मीटर प्रति सेकंड, ये तो इनकी स्पीड आ गई, ये इनकी स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लो। इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। 9 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 5 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, ये 0 का 0। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ये जो चाल होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। मतलब बात ये है कि दोनों जो क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने चल रहे हैं, तो 30 की स्पीड तो इस ट्रेन की है, इस व्यक्ति की चाल है मतलब। तो बाकी की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसकी है, इस ट्रेन की है। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल यहां पर होगी, दूसरी ट्रेन की जो चाल यहां पर होने वाली है, वो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी, दूसरी ट्रेन की चाल। तो दूसरी ट्रेन की चाल हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों की चालों का योग होगा। तो 30 की स्पीड से तो ये चल रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर, दोनों का 80 की स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बची 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे को ये क्रॉस करने वाले हैं। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी वो चाल यहां पर कितनी होने वाली है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं ध्यान से आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर से पूरी डिटेल से बता रहा हूं। ये आप इसको ट्रेन नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है इस व्यक्ति की चाल मान लीजिएगा। आप चाहो, अगर डाउट हो रहा है आपको, तो आप इस व्यक्ति की चाल मान लें। इस व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, क्योंकि ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इस व्यक्ति की चाल भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस साइड में चल रहा है, और ये सामने से जो ट्रेन आ रही है 9 सेकंड में, 200 मीटर लंबी है, 9 सेकंड में इसको क्रॉस कर लेती है। तो किस चाल से क्रॉस करेगी, तो आमने सामने से आ रही है, तो किस चाल से क्रॉस होती है, दोनों की चालों का योग होता है, तो वो हम चाल निकालते हैं। यहां पर चाल कैसे निकालेंगे भाई, दूरी तो कितनी है, इस ट्रेन की लंबाई होगी, दूरी बटा समय 9 सेकंड लगता है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें तो 18/5 से मल्टीपल किया तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 80 की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो 30 की स्पीड तो इस व्यक्ति की है, तो बाकी 50 की स्पीड किसकी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इस ट्रेन की है। तो ट्रेन की जो चाल होगी यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहां पर होने वाली है, तो इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक काम करें, अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें कि इसका जवाब यहां पर क्या होगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा
कि इसका यहां पर आंसर क्या होने वाला है। तो फटाफट से इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से आप जवाब देने की कोशिश करिएगा कि इसका जवाब यहां पर क्या होगा। फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा आप। और फिर आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। आगे एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है और देखो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये 100 मीटर लंबी एक ट्रेन मान लीजिएगा, ये मान लो आप, ये 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन को, आगे एक ट्रेन है, इसके आगे आप एक ट्रेन मान लीजिएगा, आगे ट्रेन चल रही थी, ये ट्रेन चल रही थी इसमें आगे, ठीक है, और ये ट्रेन चल रही थी, इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था और इस ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस ट्रेन की डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि आप ये व्यक्ति मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति है इस ट्रेन के अंदर और ये व्यक्ति इधर चल रहा है और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि इसमें समय कितना लगेगा, कितने समय में इस व्यक्ति को ये पार कर लेगी। तो आपसे समय अगर पूछा गया है, समय अगर पूछा गया है तो मुझे बताइए दूरी तो कितनी होगी, 100 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई है वही तो दूरी होगी, दूरी बट्टा चाल क्या होगी। अरे 36 की स्पीड से तो ये व्यक्ति चल रहा है, तो ट्रेन जब 36 की स्पीड से चलेगी तब तो इसके बराबर चलेगी, लेकिन इससे कितनी एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है। जो 36 से आप एक्स्ट्रा स्पीड देखेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा स्पीड है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा स्पीड है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो इसको 5/18 से गुणा करें तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर समय जो आएगा 18 से 18 कट गया, 5 का भाग जाएगा 20 हुआ। 20 सेकंड में ये ट्रेन इस दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर लेगी। इसका कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से देख लीजिएगा भाई, ये इसी दिशा में तो व्यक्ति चल रहा है और इसी दिशा में कौन चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है। तो इस ट्रेन में तो बैठा था व्यक्ति, तो स्पीड थी उस ट्रेन की 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्यक्ति की आप मान लीजिएगा स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपसे समय पूछा गया है भाई, आपसे समय पूछा है तो दूरी बट्टा चाल, दूरी क्या होगी 100 मीटर होगी इस ट्रेन की लंबाई बट्टा चाल, चाल भाई 36 और 54 तो एक ही दिशा में चल रहे, तो किस चाल से क्रॉस करते हैं, 54 माइनस करेंगे 36, 54 माइनस 36 करेंगे तो बचेगा कितना 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 को आप मल्टीपल किससे करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से 18 कट गया तो ये हो गया आपका कितना 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये स्पीड हो गई 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 20 सेकंड का इसमें टाइम लगने वाला है। इसमें जो समय यहां पर लगेगा वो 20 सेकंड का इसमें समय आपको लगने वाला है। ये था आपका एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने से रिलेटेड। दूसरी ट्रेन का यहां पर कोई महत्व नहीं होगा, उसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं होगा, उसकी केवल स्पीड से मतलब होगा, केवल और केवल उसकी स्पीड से मतलब होगा, बाकी उसका कोई महत्व नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसका तो आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर इसमें अगले टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप का क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आपको देखने को मिलता है, उसी क्वेश्चन के बारे में यहां पर हम देखेंगे। तो अगला टाइप फिर आप देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगला क्वेश्चन फिर आप देखिएगा। अब अगला जो टाइप होगा अपना कि जैसे कोई रेलगाड़ी है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करें या किसी पुल को पार करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो टाइप नंबर जो हमारा होगा वो 3 होगा। तो टाइप नंबर यहां पर है 3।
3 नंबर जो टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको आप देखेंगे। 3 नंबर टाइप में रेलगाड़ी 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 द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करना। रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करना। रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करना। पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने से रिलेटेड यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो इससे रिलेटेड जो बात करेंगे उसके बारे में आप डिटेल से देखिएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन आपको पहले तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसका, और फिर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब निकालना होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए आपको एक पुल दिया हुआ है भाई साहब कि यहां पर एक पुल है, ये पुल है और इस पुल की लंबाई है वो 200 मीटर की लंबाई है। इस पुल की लंबाई है 200 मीटर। एक भाई साहब अब आती है ट्रेन, ये आती है ट्रेन, आती है एक्सप्रेस है, और ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन देख लीजिएगा, ये ट्रेन है, ये पुल आ गया और ये आ गई ट्रेन। ये ट्रेन है, ये पुल है, ये ट्रेन है। ट्रेन की इसकी लंबाई है वो 200 मीटर की लंबाई है, इसकी लंबाई है वो हम 400 मीटर की लंबाई मानेंगे। कि एक पुल है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। अब 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी? इस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी, यह बात आपसे पूछी जाती है। तो बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ये एक पुल है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। ये जो ट्रेन है वो ट्रेन जिसकी लंबाई है 400 मीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब आपने अभी तक क्या पढ़ा कि समय बराबर क्या होता है? भाई समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। हम दूरी स्पीड डिस्टेंस में ये पढ़ रहे हैं, दूरी बट्टा चाल। यहां दूरी कितनी होगी भाई? ये ट्रेन यहां से इसको क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, यहां से चलेगी चलेगी इतनी चलेगी, फिर ये पीछे खुद भी तो क्रॉस पूरी हो जाएगी कंप्लीट। भाई यहां से ये ट्रेन यहां से दूरी हम स्पीड चालू करेंगे काउंट करना, क्योंकि यहां से इसने क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेन लास्ट सिरा यहां पर है, और ये लास्ट सिरा जब यहां तक पहुंच जाएगा तो ये इतनी दूरी तय करने में जो समय लगेगा तभी तो क्रॉस हो पाएगी। इतनी दूरी अगर कवर करती है ट्रेन तब जाके ये पुलिया क्रॉस होगा, क्योंकि यहां से क्रॉस करना शुरू करेगी तब पीछे वाला शीरा यहां पर है। तो यहां से ये शीरा पीछे वाला यहां से जब आउट हो जाएगा इस पुलिया से, तब ये इसको क्रॉस कर पाएगी। तो यहां जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों की होगी। अभी तक हम जो सोल्व कर रहे थे वो व्यक्ति को क्रॉस कर रही थी, तो व्यक्ति की लंबाई नहीं मान रहे थे, केवल ट्रेन की लंबाई मान रहे थे। लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। दूरी में क्या होगा? 400 मीटर लंबी ट्रेन और पुल की लंबाई 200 मीटर, टोटल दूरी होगी वो 600 मीटर होगी। बटा चाल क्या होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आप चेंज कर लीजिएगा। 20 का इसमें हम भाग लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 का भाग 60 में लगाएंगे 30 सेकंड। इसमें जो समय लगेगा वो 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इसमें जो समय हुआ वो 30 सेकंड का टाइम लगा। इसी क्वेश्चन को अगला दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकता है वो भी आप देख लीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं घुमा के बता देता हूं हर तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे अब क्वेश्चन आपको यह दिया जाता है
कि एक पुल है जिसकी लंबाई हम देखे हैं यहां पर 200 मीटर की लंबाई है, एक पुल जिसकी लंबाई है 200 मीटर, और अब ये ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें नहीं दी गई है, कि एक पुल जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक ट्रेन जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 30 सेकंड में इस पुल को क्रॉस कर देती है। तो आप ये बताएं इस ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो भाई ट्रेन की लंबाई अगर आपसे पूछी गई है तो आप टोटल दूरी निकाल लें पहले। यहां पर जो हम दूरी निकालेंगे, क्योंकि स्पीड दी हुई है, आपको समय दिया हुआ है, तो आप दूरी निकाल सकते हैं, और दूरी जो आएगी ना, वो दूरी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों की आएगी। तो ये दूरी क्या होगी, दूरी बराबर तो चाल गुना समय होता है। चाल तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय आपको 30 सेकंड दिया, मल्टीपल करोगे 600 मीटर, टोटल दूरी 600 मीटर आई, मतलब ट्रेन पुल को पार कर रही है। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो ये 600 मीटर जो दूरी आई है ना, वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई तो आपको 200 मीटर दे रखी है, तो बाकी 400 मीटर किसकी होगी, इस ट्रेन की लंबाई, बाकी 400 मीटर इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और बात क्या पूछ सकता है, और बात ये पूछ सकता है कि इस ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई हो, ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई हो 400 मीटर। अब ये बोलेगा कि एक पुल जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 400 मीटर है, वह ट्रेन उसे 30 सेकंड में पार कर जाती है, उसे 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये बताएं कि इसको किस मतलब ट्रेन की चाल क्या है, चाल पूछ लेगा। अब चाल पूछेगा तो चाल के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, शुरुआत वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। जब ट्रेन पुल को पार करिए तो दूरी कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन और पुल की लंबाई दोनों की टोटल लंबाई कितनी होगी, 600 मीटर, ये तो होगी दूरी, बटा समय। समय कितना हो जाएगा 30, तो 30 का लगाएंगे भाग, 30 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 60 में लगाएंगे तो कितनी बार गया, 20 बार। तो ये चाल जो हो जाएगी यहां पर वो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगर ये ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन नहीं मिले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें, और किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करें तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आप किससे मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे किससे, 18/5 से। 5 का भाग 20 में गया 4 बार, 4 को 18 से गुणा किया तो 72, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ जाएगी। एक ही क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से घुमा के आपको लिखवाया। अब यहां पर मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एज इट इज सेम का सेम लिखने वाला हूं, उससे आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सेम का सेम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहां पर मैं लिखवाऊंगा, तो आगे आप क्वेश्चन देखिएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन आपको यह दिया जाता है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी ट्रेन, 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है। की चाल से चल रही है, वह 80 मीटर लंबी सुरंग, 80 मीटर लंबी सुरंग, 80 मीटर लंबी सुरंग कितने समय में पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। तब तक मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपके लिए और लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन आपको मैं ये दे रहा हूं कि एक ट्रेन 4
450 मीटर, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो उसकी चाल ज्ञात करो। यदि रेलगाड़ी की लंबाई, यदि ट्रेन की लंबाई, यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो, ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अब बात को समझ गए होंगे आप कि यहां पर क्या क्या कहना चाहता है। मैंने पहले बेसिक इसका समझा दिया था। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर निकालने की कोशिश करें कि इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब यहां पर क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब लिख दीजिएगा। इसका तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका देखो जवाब यहां पर क्या होगा उससे आप समझेंगे। यहां आपको क्या दिया है कि 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 80 मीटर लंबे सुरंग। ये आपकी कोई सुरंग है, ये कोई आपकी एक सुरंग है, ये सुरंग है आपकी, और इस सुरंग की जो लंबाई है वो 80 मीटर लंबाई है। और यहां पर एक आती है ट्रेन, ये ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है और ये ट्रेन, ये तो है सुरंग और ये है ट्रेन। अब ये ट्रेन है, वो लंबाई है इसकी 270 मीटर और स्पीड है इसकी 30 मीटर प्रति सेकंड। ये 270 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 80 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। ऐसी कंडीशन में अगर आपसे समय पूछा जाता है तो समय का तो फॉर्मूला वो ही होगा, दूरी बटा चाल। दूरी यहां पर कितनी होगी, जब ये ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है तो यहां पर दूरी कितनी होगी, सुरंग प्लस ट्रेन दोनों की लंबाइयों का योग करेंगे। सुरंग की लंबाई होगी 80 मीटर, इसकी होगी 270 मीटर, दोनों का योग करेंगे तो 350 मीटर हो जाएगा। 350 मीटर तो दूरी हो गई, बटा चाल यहां पर 30 मीटर प्रति सेकंड दिया, 30 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो गया जी 35/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में जब पूछा गया तो इसमें ये मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन नहीं था, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 35/3 है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कन्वर्ट करें तो 18/5 से मल्टीपल करें। जैसे आप इसको 18/5 से मल्टीपल करेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे इसमें 6 बार, 5 का भाग लगाएंगे इसमें 7 बार, 7 छिके 42, इसकी स्पीड हो जाएगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी यहां पर जो स्पीड होने वाली है वो स्पीड होने वाली है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की यहां पर स्पीड होने वाली है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप याद कर चुके होंगे। भाई स्पेशल कुछ नहीं, आप ज्यादा ट्रिक के चक्कर में इतने फंस जाएंगे, इतने फंस जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप इतने बेवकूफ बन जाएंगे कि आपको गणित समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब गणित क्या हो गया। आप पढ़ें, किसी एक टीचर से पढ़ें, आराम से पढ़ें, पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। आपको मेहनत देखो खुद को करनी पड़ेगी और दूसरे की मेहनत से काम नहीं चलेगा। बुक रखें, उससे क्वेश्चन सोल्व करें, जो टॉपिक पहले आप पढ़ लें आराम से, फिर उससे रिलेटेड आप खुद सोल्व करेंगे तब क्लियर होगा। ट्रिकों के चक्कर में इतनी ट्रिक हो जाएगी कि ट्रिक करते आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप गणित सीख ही नहीं पाएंगे। आप फॉर्मूला वही लगाएं। यहां पर फॉर्मूला क्या है भाई, वो दूरी का फॉर्मूला है। इस समय चाल दूरी में हमने पढ़ा क्या, केवल जोड़ बाकी किया, बाकी फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, इसके अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। देखो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या दिया, एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
ये एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ये लो जी प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जी, ये छत है इसकी और ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ये आपका है प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई जो है वो 450 मीटर लंबाई दी है, इसकी लंबाई दी है वो 450 मीटर दी है, 450 मीटर इसकी लंबाई है। 20 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को, 20 सेकंड में पार करती है। यहां ट्रेन लिखना भूल गया मैं। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, कोई ट्रेन है वो 20 सेकंड में इसको पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ये ट्रेन रही, ये ट्रेन रही भाई साहब, ये रही ट्रेन, इसकी लंबाई जो है वो 150 मीटर है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 150 मीटर है। अब आपसे जो पूछा गया है वो चाल पूछा गया है। अभी तक हमने चाल का फॉर्मूला क्या पढ़ा? दूरी बटा समय। भाई फॉर्मूला तो ये पढ़ा हमने, दूरी बटा समय। यहां दूरी तो कितनी होगी भाई? ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ये दूरी और ये दूरी दोनों काउंट होगी। 450, 150 कितनी हो जाएगी? 600। दूरी तो हो जाएगी 600 मीटर बटा समय कितना होगा? इसमें समय लगता है 20 सेकंड का, इसका 20 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां अपनी बात होती है रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने से रिलेटेड। तो इस टाइप को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले टाइप की जो बात करेंगे वो करेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।